ममता के खिलाफ बीजेपी की बड़ी तैयारी। 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में करने जा रही परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत। ब्रिगेड मैदान में दहाड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अब कस ली है कमर के भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के 15 साल के राज्य को खत्म कर बनाएगी बीजेपी की सरकार। पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब ये विजय यात्रा जो होने जा रही है, क्या इस यात्रा से परिवर्तन होगा और खुलेंगे इस यात्रा से बीजेपी के जीत के द्वार और पीएम मोदी भी इस यात्रा में होने वाले हैं शामिल। और इस यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इस बात की जानकारी दी है कि ये यात्रा 1 मार्च से कूच बिहार साउथ से शुरू होगी। आपके लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कई महीनों से एक्टिव है और अब लगातार बड़ी तैयारियां दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और इसी बीच बीजेपी ने चुनावों के लिए अपने कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है। इस यात्रा में जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन में जो कि ब्रिगेड मैदान में ये यात्रा खत्म होगी, वहां पर प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं जो पश्चिम बंगाल में घूमेंगे और इस यात्रा के द्वारा तमाम बातें और जनता से बातें करेंगे। इसी के साथ साथ बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि पिछले 15 सालों में राज्य में डेमोक्रेटिक बिल्कुल खत्म हो गई है और करप्शन काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए मैसेज के साथ साथ लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे राज्य में ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे 9 राज्यों में इसी तरीके से ये यात्रा होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यानी कि देखिए, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है अब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने के लिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के ऊपर हमला साधती हैं और कहती हैं कि जनता को बरगलाया जा रहा है, एसआईआर से लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की जो सच्चाई है उसे हम जनता के सामने लेकर जाएंगे और इसीलिए ये यात्रा पूरी जो सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल की उन तमाम सीटों से होकर निकलेगी ये यात्रा। देखिए, अभी तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लाना है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बाहरी पार्टी है और इसीलिए एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम दलीलें रखी, वहां पर भी कई बार सवाल उठाए गए और कहा गया कि जानबूझकर बंगाली मानुष यानी कि बंगाल के लोगों को तंग किया जा रहा है और जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, पर एसआईआर पर रोक लगने वाली नहीं है। और पहले ही बीजेपी के नेता इस बात पर जोर देकर ये बात कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर सही तरीके से होता है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का जाना निश्चित तय है। और इसी के साथ साथ देखिए, अब आपके लिए बता दें कि इस यात्रा में अमित शाह भी शामिल होंगे और बीजेपी के कई और बड़े नेता भी शामिल होंगे। और यही अमित शाह के बंगाल यानी कि अमित शाह अभी भी बंगाल जा रहे हैं और उससे पहले भी कई बार वो बंगाल का दौरा पिछले 6 महीनों में कई बार कर चुके हैं। और आपके लिए बता दें कि बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के आने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है।
और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि अमित शाह के आने से बंगाल में होगा अच्छा। सुनिए राहुल सिन्हा का ये बयान। तुगलक इलेक्शन कमीशन का कहा मतलब, इलेक्शन कमीशन जो दवाई दिया पश्चिम बंगाल में, उस दवाई काम करना शुरू कर दिया, असर करना शुरू कर दिया। कारण ये लोग चोरी करेगा, इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठ के देखेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए वोट चोरी रोकने के लिए चुनाव आयोग जो कदम उठाया, उस कदम में काम हुआ। ये ममता बनर्जी का ऐसा असंवैधानिक गाली गलौज से ही स्पष्ट होता है। ईडी का जो मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो खुलेआम अपराध है। उन्होंने स्वीकार भी किया जो हम ईडी ऑफिस से ये सारे सामान लेके जा रहा है। इसीलिए अपराधी जब अपराध स्वीकार कर लिया, उन्होंने डकैती किया, पश्चिम बंग सरकार का पुलिस अधिकारी सबको लेके जिस ढंग से उन्होंने ईडी का जो छानबीन में बाधा डाला, उससे सामान लेके चले आए, ये बड़ा अपराध है। उनका जेल होना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है, 3 और माइक्रो ऑब्जर्वर को सस्पेंड किया गया है। नहीं, एकदम सही है। 3 क्यों है, वो 30 क्यों नहीं है? और मैं समझता हूं जितना सरकारी अधिकारी, जो 7 अधिकारी का साथ और भी अधिकारी जो लोग ऐसा घोटाला किया, जो वोटर का काम को डिस्टर्ब किया, वोटर तालिका को शुद्ध होने से रोका, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पहले तो ममता बनर्जी बोली थी जब कुछ नहीं करेंगे, एफआईआर तो करना पड़ा, आखिर में सब करेगा। इसीलिए चुनाव आयोग जिस ढंग से प्रेशर दे रहा है, इस प्रेशर से चुनाव का काम आगे साफ सुथरा होगा, ऐसा विश्वास धीरे धीरे जनता का मन में आ रहा है। आज बंगो में अमित शाह जी आ रहे हैं, कैसे देखिए इस चीज को? नहीं, अमित शाह जी जितना आएंगे पश्चिम बंगाल में, उतना पश्चिम बंगाल के लिए लाभदायक है। बंगाल का कार्यकर्ता माननीय अमित शाह जी को चाहती भी है और बंगाल का जनता भी चाहते हैं। इसीलिए बंगाल का जनता का सामने अमित शाह जी ऐसा एक फिगर है जो लोग उनसे कुछ सुनना चाहते हैं। लोग उनको जो कदम है उस कदम उठाने का लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए अमित शाह जी आएंगे और उनका आने से हमारा बड़ी लाभ होगा पश्चिम बंगाल के लिए। देखिए, राहुल सिन्हा का आपने बयान सुना और वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आने से तमाम बदलाव आएगा और वो पहले भी कई बार आ चुके हैं बंगाल में और जनता काफी ज्यादा उन्हें सुनने के लिए उत्सुक है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदुओं का जो मेजॉरिटी वोट है, पर जिस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वोट अपीसमेंट की राजनीति कर रही हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब बंगाल के हिंदू जग चुके हैं और जो लोग उसे शेरनी कहते हैं, वो शेरनी नहीं, वो देश की गद्दार है जो बांग्लादेशी मुसलमानों को सम्मान देती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हुमायूं जैसे गद्दार को पैदा की है। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद तुगलकी मुगलिया बाबर का प्रतीक बनता है और वो ममता बनर्जी नहीं चाहती तो वहां शिलान्यास नहीं होता। इसलिए ममता बनर्जी अब डबल गेम मत खेलें और
महादेव महादेव रक्षा करो। अरे महादेव तो आपको भस्म करेंगे जो आप कर्म कर रही। देखिए, बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेता ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हैं और लगातार 15 साल से चल रहे उनके शासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी का साफ कहना है कि इस बार बंगाल मांग रहा है परिवर्तन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीते सालों में विकास तो नहीं पर अवैध घुसपैठियों को जरूर बसाने का काम किया है, जिन्हें एसआईआर के द्वारा अब निकाला जा रहा है और भ्रष्टाचार तमाम जो चीजें हैं यानी कि तमाम जो मामले हैं जिन पर कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो आज ममता बनर्जी कितनी ज्यादा सही तरीके से सरकार चला रही हैं और कितना ज्यादा उनके राज्य में भ्रष्टाचार है, ये चीजें तो सामने आ ही रही हैं जनता के। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।